पाठ 6 कारक। कारक का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी क्रिया के साथ, इसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कैसे होता है ये, तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं हम। माँ मेरे लिए कपड़ा लाई। अब यहाँ पर लिए को अगर हम चेंज कर देते और यहाँ पर साथ लिख देते तो क्या होता, माँ मेरे साथ कपड़ा लाई। तो यानी कि यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता हमारी क्रिया से कौन करवा रहा है, लिए। इसी तरह यहाँ पर देखो, श्वेता ने तनुश्री को छड़ी से मारा। अब यहाँ पर श्वेता ने लिखा है, अगर मैं इसको को कर देती, श्वेता को तनुश्री ने छड़ी से मारा, तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। यानी कि अब इस बार श्वेता को मारा है, लेकिन यहाँ पर है क्या कनेक्शन कि श्वेता ने मारा तनुश्री को। तो ये जो कनेक्शन जोड़ते हैं, ये जो संबंध स्पष्ट करते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, कारक। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, देखो। श्रेया का गुड्डा कहाँ है। अब ये का की जगह हम अगर कुछ और लिख देते तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिखो, जैसे कि ने लिख दो या में लिख दो, तो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। तो यानी कि संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है, किसी का नाम और उसकी जगह पर कोई और शब्द अगर यूज़ हो रहा है तो उन्हें संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। और कहाँ गया, यानी कि ढूंढने की बात हो रही है, क्रिया है। तो श्रेया का गुड्डा कहाँ गया, तो ये इन दोनों का संबंध स्पष्ट कौन कर रहा है, का। इसी तरह यहाँ पर, हे बच्चों तुम भी अभिमन्यु की तरह वीर बनो। अब अभिमन्यु की तरह, यहाँ पर अगर की नहीं होता तो ये सेंटेंस गलत होता। अभिमन्यु तरह वीर बनो, कोई मतलब नहीं बनता उस लाइन का। तो ये जो संबंध बनाते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, कारक। तो पढ़ते हैं आगे हम। रेखांकित शब्दों से वाक्य में आए संबंध का पता चलता है। यानी कि ये जो शब्द हैं, इनसे हमें संबंध, कनेक्शन पता चलता है कि क्या है। ये शब्द विभक्ति कहलाते हैं, इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। सार्थक वाक्य बनाने के लिए इन रेखांकित शब्दों को आवश्यकता होती है, यही चिन्ह कारक कहलाते हैं। अब सार्थक वाक्य यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है, या उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका स्पष्ट संबंध क्रिया से जाना जाए, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम यानी कि किसी का नाम हो, या इस तरह से सर्वनाम यानी कि नाम की जगह पे कुछ और शब्द यूज़ हो, तो ऐसे शब्दों को का कनेक्शन, ऐसे शब्दों का कनेक्शन यानी कि संबंध किससे, क्रिया से हो, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, कारक। जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उन्हें परसर्ग अथवा विभक्ति कहा जाता है, और ऐसे चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। अब हिंदी में 8 तरह के कारक होते हैं। 8 तरह के कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये सारे क्या हैं, कारक। तो अब इन कारक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इन कारकों का मतलब दिया हुआ है। देखिए, कारकों का विभक्ति चिन्ह। अब इन कारकों का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता, कर्ता के साथ कौन आता है, ने। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अलग मीन्स किसी चीज़ को अलग करना। अब से 2 तरह के होते हैं, किसी के साथ काम करना या किसी से अलग होकर। तो यानी कि दोनों जगह पे से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देती हूँ, पेंसिल से मैंने काम किया, तो मैंने पेंसिल से काम किया तो मैं उसकी हेल्प ले रही हूँ, तो हम उसके द्वारा काम कर रहे हैं। और पेड़ से पत्ता टूटा, अब वो पेड़ से अलग हो गया, तो इसमें ये वाला से होता है, अपादान का। तो यानी कि करण और अपादान में अंतर यही है कि इसमें किसी चीज़ के साथ हो रहा है और इसमें कुछ अलग हो रहा है। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, यानी कि आपको इसी तरह से इसको याद करना है। आप एक बार याद करेंगे, कोशिश करना है यहाँ से लाइन वाइज। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, तो आपको ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। अब कर्ता ने कैसे, तो कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे।
शब्द के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो, यानी कि जिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। लक्ष्य ने पानी पिया, तो लक्ष्य का काम बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, पानी पिया। शीला ने गाना गाया, तो अब शीला की क्रिया क्या है कि उसने गाना गाया, तो इसमें क्रिया का पता चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, कर्ता कारक। अब है कर्म। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं, यानी कि किस चीज पर उसका असर पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं, कर्म। मीनू कपड़े धोती है, अब मीनू क्या करती है, कपड़े धोने का किस पर असर पड़ रहा है, कपड़ों पर, तो ये कपड़े जो है ये कर्म पर आए, कर्म होंगे। राहुल पुस्तक पढ़ता है, वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक को, तो पुस्तक इसमें क्या है, कर्म। करण में क्या होता है, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। अब किस चीज से किया जा रहा है काम, उसको क्या कहते हैं, उसका साधन, यानी कि करण कहते हैं। सृष्टि साबुन से कपड़े धोती है, अब वो किसकी हेल्प ले रही है, साबुन की, तो ये क्या है, करण। मैंने आपको बताया था ना किसी चीज की हेल्प से काम हो रहा है तो वो क्या होता है, करण में आता है। राघव ने कलम से लेख लिखा, अब इसमें करण कौन होगा, कलम से, यानी कि क्योंकि कलम की हेल्प ली गई है। अगला है संप्रदान। कर्ता जिसके लिए काम करता है, अब कर्ता यानी कि जो करने वाला है, पहला जो वर्ड होगा आपका जिसने काम किया है, वो जिसके लिए काम कर रहा है वो संप्रदान में आता है। पिताजी मेरे लिए कपड़ा लाए, अब किसके लिए लाया गया है, मेरे लिए, तो ये क्या होगा इसमें, संप्रदान। शुभा विभा के लिए भोजन लाई, अब शुभा किसके लिए लाई है, विभा के लिए, तो ये जो विभा के लिए है ये क्या होगा, संप्रदान। के लिए के हमने पढ़ा था ना। अपादान, अपादान में क्या होता है, से अलग, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, यानी कि आपको ऐसा पता चल रहा है कि कोई चीज़ अलग हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, अपादान। पेड़ से पत्ते गिरे, अब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो इसमें यह क्या होगा, अपादान। अमन रामू से अच्छा है, अब किसी चीज़ को अलग बता रहे हैं, अमन जो है वो रामू से भी अच्छा है, यानी कि अब उसकी अलग कोई पहचान बताई जा रही है, तो इसमें रामू से क्या हो जाएगा, अपादान। संबंध, संबंध में क्या होगा, अब किसी का किसी से संबंध बताया जाएगा। संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध पता चले तो उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक। जैसे सुचित्रा की बहन बीमार है, अब किसकी बहन की बात हो रही है, सुचित्रा की, तो किसकी हेल्प से पता चला ये हमें संबंध, की हेल्प से। मेरा बेटा विद्यालय गया है, अब किसके बेटे की बात हो रही है, मेरा बेटा, तो यहाँ पर ये संबंध पता चल रहा है, यहाँ पे किसकी हेल्प से, इन शब्द की हेल्प से। अगले में अधिकरण। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने या आधार का स्थान पता हो, स्थान ज्ञात हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब स्थान यानी कि जगह के बारे में जिससे पता चले, स्थान के बारे में, उससे क्या हो, वो शब्द क्या होते हैं, अधिकरण। छत पर, अब कहाँ पर, छत पर, किससे पता चला हमें, पर से, क्योंकि अगर मैं छत में लिख देती तो डिफरेंस हो जाता बिल्कुल ही, और छत के नीचे बोलती तो अलग हो जाता, तो यानी कि आपको इसकी हेल्प से पता चल रहा है कि ये अधिकरण है, यानी कि स्थान का जिससे पता चले हमें। शेर जंगल में, अब जंगल के अंदर की बात हो रही है ना, तो में से पता चला हमें कि ये क्या है, अधिकरण है, यानी कि हमें स्थान पता चल रहा है कि किस जगह की बात हो रही है। संबोधन, जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, यानी कि किसी को याद कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, इस तरह से। जैसे यहाँ लिखा है, हे ईश्वर मुझे माफ़ करना, तो हम इस वक्त किसको याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो इस शब्द से क्या पता चलता है हमें, संबोधन। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो किसी को बुलाया गया तभी तो पूछा है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो यानी कि जब किसी को पुकारने का संबंध पता चले तो ऐसे में क्या होता है, ये संबोधन कारक होता है।